हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। दोस्तों, प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न लगभग कर लिए हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नई कविता के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखते हैं आज का न्यू टॉपिक के प्रश्न को। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक किस तरीके से चला था। काल भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हमारे जो काव्य की धारा है, हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कैसे बढ़ा। भारतेंदु युग से द्विवेदी युग, द्विवेदी युग से छायावादी युग, छायावाद के बाद प्रगतिवाद देखे, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ। तो हम आज इसी नई कविता के विषय में प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों को देखने से पहले नई कविता के विषय में बता दूं आपको कि प्रयोगवादी काव्य परंपरा के बाद नई कविता का प्रवर्तन हुआ। प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों में हमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। नई कविता प्रयोगवाद की नींव पर ही खड़ी है। प्रायः समस्त प्रयोगवादी कवि, जिसमें देखिए मुक्तिबोध हुए, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंतला माथुर, ये सब हम लोग प्रयोगवाद में पढ़े थे। तो ये सब नई कविता के रचनाकार में भी शामिल हुए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नई कविता प्रयोगवाद को मुक्त भाव से आत्मसात करते हुए अवतरित हुई, इसलिए नई कविता प्रयोगवाद का ही परिष्कृत रूप है। इस कारण से कुछ लोग नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप में भी स्वीकार करते हैं। कुछ प्रयोगवाद और नई कविता को एक ही मानते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जो हुए, वे नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप मानकर नवीन चेतना, नवीन भाव भंगिमा और शिल्पगत नवीनता के कारण इसे नई कविता का नाम दिया। तो इस तरह से नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य और नए शिल्प विधान है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। तो दोस्तों, नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा दिया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना काव्य संग्रह है मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच इनकी महत्वपूर्ण रचना। दोस्तों, इनकी इस काव्य संग्रह के लिए दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अरुण कमल की रचना की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है काव्य संग्रह नए इलाके में इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें इन्हें 1998 ईस्वी में इसे इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं शेखर जोशी की बात करें तो इनकी एक चर्चित कहानी है कोसी का घटबार। आप लोग सुने होंगे कोसी का घटबार। और सौमित्र मोहन, इनकी प्रमुख कविता संकलन है चाकू से खेलते हुए। और एक और इनकी रचना है लकुमान अली। तो इस तरह से ये। चलिए आगे देखते हैं। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। तो दोस्तों, नई कविता के विषय में असत्य कथन है इसमें से कि यह कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। दोस्तों, ये कथन असत्य है। बाकी नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सही है कि इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। और नई कविता के रचयिता में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे रह चुके हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों, इस तरह से नई कविता का आरंभ कब हुआ तो 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, बल्कि मनुष्य के समग्र
अनुभव खंडों को भी संयोजित किया गया है। इस तरह से उनका ये कथन था। चलिए आगे देखते हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस रचना के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। और शंभुनाथ, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन की बात करें तो रूप रश्मि इनकी रचना है, रूप रश्मि, और छायालोक, दिवालोक, और इसमें वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन की बात करें तो इनकी नवगीत संकलन है गीतम, गीतम हुआ, लेखनी बेला, और कुंवर बेचैन। इनकी नवगीत संकलन की बात करें तो पीन बहुत सारे, और महावर इंतजारों का, ये सब इनकी नवगीत संकलन है। तो इस तरह से दोस्तों ये था। आगे देखते हैं। लिख पर वे ले चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ, और निधन 1983 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि है, ये ध्यान रखिएगा। और जंगल, इनकी रचनाओं की बात करें तो जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टांगे लोग, ये सब इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। तो हम प्रयोगवाद में भी इन्हें देखे थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, और नई कविताओं में इन्हें देख रहे हैं। और इनकी जो बाल कविताओं का काव्य संग्रह है वो बतूता का जूता, बतूता का जूता, इनकी बाल कविताओं का संग्रह है। इस तरह से देखिए आगे देखते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह पंक्तियों किस कविता से? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचना है, कविता उनकी नक्सलबाड़ी। किनकी रचना है? धूमिल की रचना है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। और इसी से ये पंक्ति लिया गया है। तो दोस्तों इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, काव्य रचनाओं को, तो इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है मोचीराम, मोचीराम है। 20 साल बाद है इनकी एक रचना, 20 साल बाद। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है रोटी और संसद, ये सब और संसद से सड़क तक, इनकी ये सब महत्वपूर्ण रचना है। इसी तरह से देखिए आगे। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से इन्होंने किया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि है? तो दोस्तों अज्ञे जी नई कविता के प्रमुख कवि हुए, और 1943 ईस्वी में, आपको प्रयोगवाद में भी बताई थी कि 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही नई प्रयोगवाद का आरंभ माना गया। दोस्तों बाकी देखें तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये सब छायावाद के प्रमुख कवि हुए। जबकि दिनकर कौन है? तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना, इसमें दोनों विद्वान है इनमें। और प्रसाद की एक कृति है, आपको पता होगा, आंसू, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसको हिंदी का मेघदूत कहा गया है, हिंदी का मेघदूत। ये पूछा जाता है इनकी रचनाओं में, हिंदी का मेघदूत इनकी रचनाओं में से कौन है? तो आंसू को कहा गया। आगे देखते हैं। किले में औरत किस कवि की कविता है? तो दोस्तों किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता उनकी काव्य संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसी में संकलित है। इनकी इस तरह से अन्य कविता की बात करें तो आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते, चिट्ठियाँ, एक समय था, ये सब इनकी अन्य कविता है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों विजय देव नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हुए। हिंदी साहित्य में दोस्तों, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद मतलब 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं हैं। एक तो है व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्य धारा, व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्य धारा, और दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कौन कौन हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नबी और श्याम नारायण पांडे, ये सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। मोची राम कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मोची राम कविता का रचयिता धूमिल है। और इनका पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, ये इनका पूरा नाम हुआ। और धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। एक संसद से सड़क तक, और एक है इनका कल सुनना मुझे, एक और इनकी रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इस तरह से इनकी 3 काव्य संग्रह है दोस्तों। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविता है मोची राम, तो इसे याद रखिएगा। और 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, ये सब इनकी लोकप्रिय कविताएं हैं। इन्हें मरणोपरांत दोस्तों कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो दोस्तों नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका, याद रखिएगा, नई कविता पत्रिका किनका है? जगदीश गुप्त का। तो इन्हीं के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है नई कविता का आरंभ। और दोस्तों बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से माना है, बच्चन सिंह ने। तो इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। और नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नई कविता का नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। और विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। दोस्तों नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का ये सब प्रतीक है। इस तरह से देखिए अगला ये प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? तो दोस्तों उनकी रचना है जितने लोग उतनी प्रेम के लिए उन्हें 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। और दोस्तों व्यास सम्मान क्या है? तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन, इनके द्वारा प्रारंभ किया। और प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को दिया गया, रामविलास शर्मा को।
उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु के लिए दिया गया। उनकी रचना का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार। इसके लिए दिया गया उन्हें प्रथम व्यास सम्मान। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। तो दोस्तों इसमें से इनकी रचना पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की है। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। एक तो पहाड़ पर लालटेन और एक था उनका घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, दोस्तों हम जो देखते हैं, पर इन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस रचना पर। जबकि समर्पण ये किसकी रचना है दोस्तों, तो इसके रचनाकार ये माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और पल्लव ये इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हुए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। नरेश मेहता कृति संशय की एक रात में किसके मन का संशय का चित्रित किया गया। तो दोस्तों ये किन की रचना है संशय की एक रात, तो ये नरेश मेहता की रचना है, जो कि 1962 ईस्वी में लिखा गया। कब, 1962 ईस्वी में। तो इसमें राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्र किया गया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात दोस्तों नई कविता की विशिष्ट कृति है और सप्तक कवियों में प्रमुख है नरेश मेहता की ये रचना। ये जो रचना है दोस्तों 4 सर्गों में ये प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से, तो इसमें राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है। तो दोस्तों मंगलेश डबराल की रचना है आवाज भी एक जगह है। और दोस्तों और बाकी रचनाओं को देख लें तो भूखंड तप रहा, ये किनकी रचना है, तो ये चंद्रकांत देवताले की रचना है। इसके रचनाकार हुए चंद्रकांत देवताले। और जलते हुए वन का बसंत ये किनकी रचना है, तो इसके रचनाकार हुए दुष्यंत कुमार। बोधि वृक्ष ये काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हुए गंगा प्रसाद बिमल। चलिए हमारा आगे का प्रश्न है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हुए लीलाधर जगूड़ी। और इसके विषय में आपको बताई थी कि इनका एक महत्वपूर्ण रचना है अनुभव के आकाश में चांद। तो इस रचना के लिए उन्हें 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पिछले प्रश्न में देखे थे कि इनकी एक रचना संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। इस कृति के लिए उन्हें 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। तो इस तरह से लीलाधर को सम्मानित किया गया इन रचनाओं के लिए। आगे देखते हैं अपने प्रश्नों को, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। तो यहाँ पे रचना और रचनाकार और रचना दिया गया है, तो इसे सुमेलित करते हैं। तो ऋतुराज इनकी रचना है एक मरण धर्मा और अन्य, ये इनकी रचना है। रामदेव आचार्य इनकी रचना है इसमें से रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भादानी की रचना है रोटी नाम सत्य है। और नंद चतुर्वेदी इनकी रचना है यह समय मामूली नहीं। तो इस तरह से हम लोग सही सुमेलित कर लिए। आगे देखते हैं प्रश्नों को, कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कविता और यहाँ पे कवि का नाम दिया गया, तो यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। इस यात्रा में ये किनकी रचना है, तो इसके रचनाकार हुए लीलाधर जगूड़ी। अपनी केवल धार इसके रचनाकार हुए अरुण कमल। और दुनिया रोज बनती है इसके रचनाकार हुए दोस्तों आलोक धनवा। और हवाएं चुप नहीं रहती इसके रचनाकार कौन हुए, तो बेनू गोपाल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो को एंड तक देखिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।